हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई आज की हियरिंग क्या क्या हुआ जल्दी से समझते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। सबसे पहले तो देखिए, आज सभी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है। क्या क्या? आज डिस्कशन हुआ रीनीट पर, आज डिस्कशन हुआ नो रीनीट पर, आज डिस्कशन हुआ पेपर लीक पर, और आज डिस्कशन हुआ ओएमआर कैम पर भी। इसके अलावा एक डिस्कशन हुआ जो फिजिक्स के क्वेश्चन के ऊपर, फिजिक्स का एक क्वेश्चन, इस पे हमने अलग से भी वीडियो बना दिया। फिजिक्स का एक क्वेश्चन था जिसके दो, एटम वाला क्वेश्चन, जिसके दो आंसर सही पाए गए थे। पहले आंसर की रिलीज हुई थी जिसमें एक ही आंसर था, बाद में दो कर दिए गए थे। अब कई बच्चों का ये कहना है कि एक ही आंसर सही देना चाहिए, अलग अलग पिटिशनर्स ने अलग अलग बात कही। सीजीआई ने फाइनली ये डिसाइड किया कि कल 12 बजे से पहले आईआईटी दिल्ली की तरफ से ये फाइनलाइज होगा कि उस फिजिक्स वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो कि 12 बजे से पहले बताना है उनको। और उसके लिए आईआईटी दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं वो 3 एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाएंगे और वो डिसाइड करेंगे। तो ये ऐसा रहा। रीनीट और पेपर लीक, ओएमआर स्कैन, ये सब एक ही तरह के मुद्दे थे। रीनीट क्यों हो, इस पर डिस्कशन। तो जैसा पिटिशनर्स है उन्होंने बताया, भाई रीनीट इसलिए होना चाहिए कि जो सबसे पहले तो इस पूरे एग्जाम की संवेदनशीलता है वही हमने देखा कि बहुत जगह पे टूटी है, कई जगह पे पहले से पेपर मिला या जो भी चीजें हुई आपको पता है। इसके अलावा आज बिहार पर बात हुई पेपर लीक में, जो बिहार वाला पॉइंट है उस पर आज डिस्कशन हुआ और उस पर जो स्टेटमेंट थे आरोपियों के वो पढ़े गए, जिसमें कुछ स्टेटमेंट में चेंजेस मिले। सीजीआई ने भी देखा कि बिहार में एक स्टेटमेंट पहले आरोपी कुछ और देता है, वो कहता है कि 3 तारीख, मतलब उसको पहले मिल गया होगा, 4 तारीख की रात हमने बच्चों को बैठ करके एक जगह पे ले जाकर के पेपर रटवाया। जबकि उसी आरोपी का बाद में स्टेटमेंट नंबर 2 आता है कि हमने 5 तारीख की सुबह उन्हें पेपर रटवाया। तो सीजीआई ने भी ये कहा कि भाई 2 स्टेटमेंट है एक ही आरोपी के। तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है, बहस हुई है। आगे जो भी ऑलरेडी ये इन्वेस्टिगेशन आपको पता है कि सीबीआई के पास है, वो क्या कहते हैं उसको भी देखा जाएगा। नो रीनीट कहने वाले जो मुद्दे हैं उसमें सबसे पहले जो बात की गई वो यही थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अब जो टाइम मिलेगा, अगर रीनीट होता है तो जो टाइम मिलेगा वो बहुत कम होगा। ऑलरेडी जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, और ये सच बात भी है कि आप अगर एक बच्चे से अब जाकर कहो, कई बार बच्चे अपोज करते हैं, जो बच्चे रीनीट चाहते हैं वो ये ऐसा कहते हैं कि जिसने एक बार जो बच्चा 700 ले आया वो क्यों वापस भी ला सकता है, बट दिस इज नॉट ट्रू। ये आप भी जानते हैं, जिस इंटेंसिटी से प्रैक्टिस की जाती है, मेहनत की जाती है, वो वापस 1 महीने में या जो भी आपको टाइम मिले उसमें फिर से की जाए, ऐसा पॉसिबल बहुत कम रह जाता है। क्योंकि उस समय एक फ्लो है जिसमें बच्चा पढ़ रहा होता है, उसने प्रैक्टिस की है, बट 5 मई के बाद प्रैक्टिस छूट गई है। तो वही बात रखी गई नो रीनीट के फेवर में कि भाई जो बच्चा है उसको बहुत कम टाइम मिलेगा, उसका वो फ्लो नहीं है, उसको टाइम उतना नहीं मिल रहा है, इस वजह से रीनीट ना हो, ये पॉइंट रखा गया। रीनीट चाहने वाली बात वही है सब कि भाई जो पेपर है, जब इतने बड़े मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, इंडिया लेवल पे पेपर 1 होना चाहिए था, नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें यहां पर डिस्कस हुई। ओएमआर स्कैम को लेकर के जो डिस्कशन था ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और ये वही स्कैम है जिसके लिए बार बार कॉलेज काका का नाम आजकल हियरिंग में आता है। आज भी ये नाम आया था, और क्यों आता है, क्योंकि हमने 3 अप्रैल को एक वीडियो बनाया था नीट से 1 महीना पहले, उसमें हमने एक स्कैम बताया था, ऑडियो कॉल प्रॉपर्ली सुनाई गई थी, और वो हमने एनटीए को भी मेल करके भेजी थी, जिसमें एक स्कैमर ये कहता है कि हम एनटीए की तरफ से हैं, आप हमको 10 लाख रुपए दो, जितना आता है ओएमआर भर के आओ, बाकी सब छोड़ दो, हम जो है आपकी ओएमआर भर देंगे और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, अच्छी रैंक मिल जाएगी। इस ओएमआर स्कैम को गुजरात में पकड़ा गया। ये बात एनटीए ने भी माना है कि ये मेल मिला, उसके बाद हमने ये कार्रवाई की और गुजरात में
गोधरा के अंदर ये स्कैम हो रहा था, हमने रोक दिया। एनटीए ने ऐसा कहा कि हमने उसको रोक दिया, लेकिन जो क्वेश्चन आज उठे इसी से रिलेटेड, वो क्वेश्चन ये उठे कि ठीक है गोधरा में तो रुक गया, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बाकी जगह पे भी हुआ हो? और इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आज जो कही पिटिशनर्स ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। उन्होंने ये कहा कि ये इतना बड़ा एग्जाम होता है नीट का, और आप देखेंगे कि इस एग्जाम का जो इन्विजिलेटर्स बनते हैं वो भी किसी प्राइवेट स्कूल से होते हैं, और जो सिटी सेंटर होता है जो पूरा सिटी है उसके सेंटर्स अलग अलग है, उनका इंचार्ज जिसको हम सुपरिंटेंडेंट कहेंगे पूरा, उस पूरे सिटी का सिटी सुपरिंटेंडेंट जो है वो भी अधिकतर जगह पर प्राइवेट स्कूल के ही कोई प्रिंसिपल है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये कहा गया कि भाई एक तो गवर्नमेंट स्कूल जैसे केवी होती है, सरकारी स्कूल है, उनको न देकर के प्राइवेट स्कूल्स को, और वो भी ऐसी ऐसी जगह पे बहुत आउटर एरिया में होती हैं, वहां पर सेंटर बनाए जाते हैं। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट कही गई आज कि प्राइवेट स्कूल्स को सेंटर दिए जाते हैं। दूसरी बात, जो सिटी सेंटर सुपरिंटेंडेंट होते हैं, जो सिटी सेंटर सुपरिंटेंडेंट, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं भाई, एक सिटी में अगर 20 सेंटर्स हैं तो हर एक सेंटर का एक इंचार्ज है जो उस सेंटर के प्रिंसिपल हो सकते हैं, उस स्कूल के प्रिंसिपल है। लेकिन एक सिटी जिसमें ये 20 सेंटर हैं, उन पूरी सिटी का भी एक इंचार्ज होता है, और वो कायदे से कोई आरएएस, कोई आईएएस, मतलब अलग अलग स्टेट में जैसे राजस्थान का तो आरएएस, कहीं का कुछ और होना चाहिए था, या आईएएस आईपीएस, इन ऑफिसर्स को बनाना चाहिए था। लेकिन कौन होता है? वो भी उस 20 या जितने भी सेंटर हैं उनमें से किसी एक स्कूल का प्रिंसिपल होता है, जिसको सिटी सेंटर सुपरिंटेंडेंट बना दिया जाता है भाई। अब है तो वो प्राइवेट स्कूल से, तो इन्होंने ये थ्योरी रखी कि भाई ऐसा पॉसिबल है, जो हम कह रहे हैं बीच में ये 30-40 हजार बच्चे, 50 हजार बच्चे कहां से एंट्री ले गए, कि बच्चों का रैंक इतना फ्लक्चुएट हुआ, इतना ज्यादा बढ़ा। उसका रीजन क्या है? तो ये रीजन कोर्ट में दिया गया कि ये सिटी सेंटर सुपरिंटेंडेंट जो होते हैं कई कई जगह पे, उनकी कोचिंग सेंटर से या लोगों से डायरेक्ट उनसे डिस्कशन होता है। एक और बात ये उठी कि भाई कोई भी स्टूडेंट कहीं का भी सिटी ले सकता है, सिटी चॉइस कोई भी कर सकता है। यानी कि अगर किसी तमिलनाडु के बच्चे को मध्य प्रदेश में सेंटर चाहिए तो उसे केवल इतना लिखना है कि मैं, या तो मेरा प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस मध्य प्रदेश का है, इस बेस पे उसको सिटी वो वाली मिल जाएगी। अब उस सिटी में कोई भी सेंटर मिले, लेकिन सेंटर सुपरिंटेंडेंट तो पूरे सिटी का एक ही है ना। ये आशंका जताई, और ये बहुत अच्छा पॉइंट रखा है कि अगर इस सिटी सेंटर सुपरिंटेंडेंट की मिली भगत हो गई किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या डायरेक्टली लोगों से, जैसा गुजरात गोधरा के केस में यही हुआ था, वहां भी सिटी सेंटर सुपरिंटेंडेंट जो था तुषार भट्ट, उसको पकड़ा गया था, उसने यही किया था। तो अगर ऐसा ही है तभी पॉसिबल है कि अभी जो ये नया रिजल्ट आया था इसमें कई जगह पे आपको दिखा कि बहुत सारे सेंटर्स पे रैंक बहुत अच्छे आए हैं, या 700 से ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं, या 600 से ऊपर या 550 से ऊपर बहुत ज्यादा बच्चे हैं, और इवन इतने ज्यादा हैं कि 1000 में से 700 बच्चों के 550 प्लस आ रहे हैं। ऐसा तक हुआ है, जो कुछ सेंटर्स की बात हुई है। तो यही अंदेशा जताया है कोर्ट में, एडवोकेट ने यही कहा है, सीनियर एडवोकेट हुड्डा ने, कि भाई सिटी सेंटर सुपरिंटेंडेंट की अगर मिलीभगत है तो एक क्वेश्चन जो उन्होंने एनटीए से पूछा कि भाई ओएमआर को आप कितनी बजे सील करते हो? सील टाइम ऑफ ओएमआर मतलब समझना भाई, ओएमआर 5:20 पर बच्चे से ले ली जाती है, लेकिन उसको कितनी बजे आप सील करते हो वो किसी के सामने नहीं है। जबकि अगर इसकी एसओपी बनती, एनटीए डिसाइड करता 5:20 पर सबसे कलेक्ट कर ली जाती है, 5:30 पर कोई भी, हम कह सकते हैं अगेन कोई आईएएस आईपीएस कलेक्टर या जो भी हो, कि भाई उनके सानिध्य में, उनकी देखरेख में अगर इन ओएमआर को सील कर दिया जाए, कोई उसको छेड़खानी नहीं कर सकता है। अगर इस तरह की चीजें होती तो फिर से हम कह सकते थे कि धांधली नहीं हुई, लेकिन सील करने का ओएमआर को कोई टाइम निश्चित ही नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो जो चीजें रखी गई इन क्वेश्चन के माध्यम से वो यही थी कि भाई ऐसा पॉसिबल है कि जैसा गुजरात में आपने रोक दिया ओएमआर स्कैम, ऐसा बाकी जगह पे भी हुआ हो, और इसलिए पेपर लीक नहीं है। यहां पर लीक तो बिहार,
झारखंड थोड़ी थोड़ी जगह पे हो गया, 15 20 50 बच्चे होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये हैं, इनमें कितने बच्चे हो सकते हैं कोई नहीं जानता। और एक्चुअली यही दिख रहा है जिस वजह से 20 25 30 हजार रैंक अचानक से बच्चों का ऊपर चला गया। बहुत बड़ा अंदेशा है ऐसा होने का, क्योंकि ये मान के चलो जिस बच्चे ने पैसा दिया है ओएमआर फिल करने के लिए, तो ओएमआर भरने वाला उसके 200 नंबर तो नहीं लाएगा, 300 तो नहीं लाएगा, 400 तो नहीं लाएगा। ऑब्वियस ही बात है उसके नंबर वो 650 से 700 से ऊपर रखेगा, इसीलिए इतने बच्चों के इस बार ये नंबर आए। ये थ्योरी दी गई है और ये बहुत हद तक एक बहुत सटीक थ्योरी है, लेकिन क्योंकि ये सब बातें पहले नहीं रखी गई थी, एफिडेविट देना होता है कोर्ट को, बताना होता है सारा मुद्दा। अब ये मुद्दा सीधा आज इन चीजों को देखते हुए आया, जो नीट का रिजल्ट सेंटर वाइज आया था उससे ये चीजों को प्रिडिक्ट किया गया, इसलिए इस पर ज्यादा डिस्कशन सीजीआई ने नहीं किया। उन्होंने कहा भाई हम वही डिस्कशन करेंगे जो पहले से चलता आ रहा है, रीनीट, नो रीनीट और पेपर लीक, इस पे हम बात करेंगे, इसलिए इस पर उन्होंने बात नहीं की। पर यह बात कोर्ट में आज एडवोकेट ने रखी और बहुत अच्छी बात है कि ऐसा पॉसिबल है कि जो एक सिटी, कंप्लीट सिटी का जो सुपरिंटेंडेंट होता है, वो अगर किसी कोचिंग से या बहुत सारी कोचिंग से या स्टूडेंट से डायरेक्टली पैसा ले, और ऑलरेडी बता दिया उसने मैं तो इस सिटी में बैठा हूं, उस सिटी में बच्चे ने अपना प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस भर दिया, उसको वहां का सिटी सेंटर मिल गया, उसके बाद ओएमआर 5-20 ले ली जाती है, 7-8-9 बजे तक पहुंचाई जाती है, बहुत टाइम मिलता है, वहां वो ऐसे लोगों को रखकर आंसर की दे करके ओएमआर फिल करवा सकता है। तो ये काम उसके लिए बहुत ईजी है। जिस समय 2 से 5-20 तक पेपर चल रहा है, कोई भी एक पेपर को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टीचर्स को दे सकते हैं, आंसर की बन सकती है और 5-20 के बाद में ओएमआर भरी जा सकती है, जो कि ऑलरेडी यहां होता होता बचा है और जिसके लिए कॉलेज काका ने 3 अप्रैल को वीडियो भी बनाया था, मेल भी दिया था एनटीए को। मतलब ये सब चीजें तो ऑन रिकॉर्ड है ऑलरेडी, बस यही तो ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि क्या क्या कहां कहां पर नहीं हुआ। तो भाई कई जगह ऐसा पॉसिबल है जिन सेंटर्स पे बहुत अच्छे स्कोर्स नजर आए, ये डिस्कशन हुआ आज का। और फाइनली इन सब बातों के बाद जो बात हुई वो फिजिक्स के क्वेश्चन पे हुई, और जिसमें यह किया गया कि सीजीआई ने कहा कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर 3 लोगों का एक्सपर्ट पैनल बनाएंगे और वो कल 12 बजे तक, कल दिन 12 बजे तक ये बताएंगे कि भाई क्या आंसर सही है, और कल ही नेक्स्ट इस मुद्दे के बारे में आगे इस मुद्दे पर बात की जाएगी। तो बहुत संक्षिप्त में हमने आज की हियरिंग को टोटली आपके सामने रखा, जिसमें ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये भी बोला गया कि जब 300-400 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपीस, 400 करोड़ रुपए जब आप कमाते हो, एनटीए को कहा गया जब आप इतना कमाते हो तो क्यों नहीं आप सब जगह पे कैमरा लगाएं, यानी सारे सेंटर्स पे कैमरे हो, प्रॉपर तरीके से पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो, सब जगह पे पहुंचे, सर्वेलेंस में रहे, गार्ड रहे, कुछ भी ऐसा नहीं होता है रिक्शा के अंदर जा रहा है पेपर। ये बहुत सारी चीजों पे आज डिस्कशन हुआ, और आगे अब क्या होता है हम अगेन आपके सामने आएंगे। और जैसा हम हमेशा कहते हैं, हम बच्चों का, पेरेंट्स का टाइम बचाने के लिए पूरा दिन 6 घंटे हम लाइव रह करके आपको परेशान नहीं करना चाहते। जो जो आज डिस्कशन थे मेनली वो सब आपके सामने रख दिए गए हैं। अब आगे क्या रहता है वो हम आपके सामने लेके आएंगे, बट ये क्वेश्चंस बहुत बड़े लेवल पर सवाल छोड़ गए हैं। आगे भी अगर नीट के पेपर हर साल सही तरह से करवाने हैं तो इन मुद्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से भी कुछ नहीं होता है, जो अच्छे लेवल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाए सिटी सेंटर की, सिटी में जो सुपरिंटेंडेंट है उनकी। क्योंकि ऐसा भी डिस्कशन हुआ कि भाई जो बहादुरगढ़ है वहां पर ऐसा कैसे हुआ, जो हरियाणा के अंदर झज्जर में 3 सेंटर थे और वहां पर एक सेंटर पे अलग अलग पेपर खुल गया, बाकी दोनों पे भी जो सेंटर पे थे केवल एसबीआई से पेपर लाना था, कैनरा वाले से भी बैंक से पेपर लेकर के आ गए। फिर एक और चीज सामने आई कि जो बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए उनको एक्चुअली टाइम लैप्स तो हुआ ही नहीं था, उनका कोई टाइम खराब हुआ ही नहीं था, उनको तो ये था कि उन्हें गलत पेपर मिल गया था, उन्होंने वो सॉल्व किया। तो अगर गलत पेपर दिया तो उसकी आंसर की निकाल देते, वापस भी तो आपने नया पेपर करवाया ही ना, पेपर तो नया ही बना, तो उनको तो नया पेपर मिल गया था, आप उसकी आंसर की निकालते। जो आज तक आंसर की निकाली ही नहीं गई, सीधा उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। तो इस पर भी प्रश्न उठे कि भाई ऐसा क्या था, क्या वो चहेते थे, क्या वो सुपरिंटेंडेंट ने जान के ऐसा गलती की। तो ये सब चीजों को भी आज मुद्दे में लिया गया। अब जो भी नेक्स्ट होता है हम आपके सामने लेके आएंगे। अफवाहों से हमेशा बचिए। कई बच्चे आज भी मुझसे पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है सर। नहीं हुई है भाई, होती है। हमने फिर किसे कहा, फिजिकली हैंडिकैप्ड बच्चों का नोटिफिकेशन आता है जो अब तक नहीं आया, उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ती है। तो आज जो भी डिस्कशन हुए वो हम आपके सामने लेकर के आए, कल क्या रहता है वो फिर से लेकर के आएंगे। बने रहिए, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया इसलिए करके रखो क्योंकि ऑथेंटिक बात करने में हमको अच्छा लगता है, हम इधर उधर की बातें नहीं कर सकते। धन्यवाद।